अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। एक मिनट बेटा। एक बात बताओ, वो कौन है जो तुम्हें छोड़ने आई है? मैम वो मेरी मम्मी है। ठीक है, तुम अंदर जाओ। एक्सक्यूज मी, ये आपका बच्चा है? हाँ, हम इसी के गार्डियन हैं, मतलब हम ही टेक केयर करते हैं इसकी। बताइए। मुझे आपको कुछ इन्फॉर्म करना था। हाँ जी बोलिए। कल से ना आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजिएगा। पर क्यों, कुछ है? मतलब छुट्टियां चल रही है या फिर कल से वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, कुछ ऐसा है? हॉलीडे है क्या? देखिए हमारे स्कूल में ना बहुत रेप्यूटेड फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे उन बच्चों के साथ ये बच्चा पढ़े और वो बिगड़े। स्कूल से निकाल रहे? क्यों, इसने कुछ गलती की क्या? आपको तो पता ही है कि ये किन लोगों के साथ रहता है। देखिए मैम, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसका असर और बाकी बच्चों पे पड़े। देखिए ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन की बात है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से जाइए। ठीक है मैम, मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, चलो रोहन। अरे आ गया मेरा बच्चा, आजा। और क्या हुआ, उदास क्यों है तो? आपकी वजह से। मेरी वजह से? क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए था आपको? स्कूल से निकाल दिया इसे। स्कूल वालों ने निकाल दिया? लेकिन क्यों? ताई, मैंने कितनी बार बोला है आपको कि आप रोहन के साथ बाहर मत जाया करो। ताई आप आज स्कूल छोड़ने गई थी ना रोहन को, वहाँ पे उसके स्कूल वालों ने आपके साथ रोहन को देख लिया है। आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा है? हमारे स्कूल में रेपुटेटेड फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। वो इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहे थे कि किंडर का बच्चा हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? तो ठीक है, कल मैं जाएगी इसके साथ स्कूल और मैं देखती हूँ कि वो मेरे बच्चे को कैसे निकालते हैं। ताई बस अब मैं बताएगी इन लोगों को कि किन्नर का बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं। हाँ जी। मैंने सुना तूने मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। हाँ निकाला मैंने स्कूल से। क्यों? क्योंकि ये किन्नर का बच्चा है? जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुम यहाँ क्यों आई? आए व्हाटएवर। तो मतलब आपके हिसाब से किन्नर का बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ सकता? देखिए मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। आपके बच्चे को पढ़ने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए किसी और स्कूल में, पर यहाँ मत भेजिए। तुम्हारे स्कूल में ऐसा क्या है? देखिए हमारे स्कूल में ना बहुत हाई प्रोफाइल और पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं, ना कि आप जैसे लोगों के बच्चे। बस जानती है मैं तेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों को। तेरी जैसी किसी पढ़ी लिखी माँ ने ना इसको कचरे के ढेर में फेंक दिया था। पहले तो जोश जोश में बच्चे कर लेते हैं और जब उनसे नहीं संभलते तो फेंक देते हैं कचरे के ढेर में। ये आशा ताई ये लेके आई इसको घर। मेरे समाज के लोगों ने इसे पाला परोसा और आज जब मैंने इसे स्कूल भेजना चाहा तो तुमने कहा कि मेरा बच्चा स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये किन्नर का बच्चा है। हाँ? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, आपके बच्चे का कोई कसूर नहीं है, पर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपके बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ने दूंगी तो बाकी के पेरेंट्स हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। वो अपने बच्चों को यहाँ स्कूल में से निकाल लेंगे। मेरा इतना बड़ा स्टाफ है, वो कहाँ जाएंगे? मैं उनकी सैलरी कहाँ से लेके आऊंगी? और ये सब मैं सिर्फ आपके एक बच्चे के लिए करूं। इसीलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत प्यार से बोल रही हूँ। आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए। यही तो दिक्कत है इस समाज की। अरे
तुम लोगों ने हमें कभी सम्मान की नजर से देखा ही नहीं। हमेशा हमें अपने समाज से अलग माना। हम किन्नर हैं, इसमें हमारा क्या कसूर? हम जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते। ऊपर वाले ने हमें जैसा बनाया, हमने खुशी खुशी इस जीवन को स्वीकार किया। मांग कर खाते हैं, नाच गा कर खाते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी में भेदभाव नहीं करते। लेकिन तुम लोगों ने इस शिक्षा के मंदिर में इसके साथ भी भेदभाव किया। मुझे तो लगा था कि इस समाज में बस हम लोगों को ही भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। कम से कम इस शिक्षा के मंदिर में तो भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा का तो हक सबका है ना। लेकिन नहीं, यहां भी भेदभाव, बस इसीलिए कि मैंने उसे पाला है। तो आप लोगों ने ये कहकर निकाल दिया कि ये एक किन्नर का बच्चा है। हाँ, है ये किन्नर का बच्चा। मैं हूं इसकी मां और मैं पढ़ाऊंगी इसे। आप प्रिंसिपल है ना स्कूल की, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस शिक्षा के मंदिर में ये भेदभाव होना चाहिए? क्या हमें या हमारे बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बिना सच्चाई को जाने मैंने बहुत कुछ बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गलती तेरी नहीं है। इस समाज ने कभी हमें सम्मान की दृष्टि से देखा ही नहीं। अरे लड़ झगड़ कर सरकार से हमने ये नौकरी का अधिकार तो ले लिया, लेकिन ये सम्मान, ये इज्जत का अधिकार कौन देगा? इज्जत मांगने से तो नहीं मिलती। अरे हम आप लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, नाच गाते हैं, बधाई देते, लेकिन ये समाज, ये पढ़े लिखे लोग न जाने क्यों हमें अपने से अलग समझते हैं। हमारे अंदर भी वही खून है, वही जज्बात हैं जो आप लोगों के हैं। हमें भी महसूस होता है जब कोई हमें हिजड़ा या किन्नर कहकर बुलाता है, लेकिन हमने उसे भी स्वीकार किया। हमें कोई शर्म नहीं आती कि हम नाच गाकर कमाती हैं। हम किन्नर हैं, छाती ठोक कर कहते हैं, क्योंकि ये शरीर हमें उस ऊपर वाले ने दिया है और उसकी दी हुई हर चीज की हम इज्जत करते हैं। और रही इस बच्चे की, तो हाँ, मैं हूं इसकी मां। इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इस काबिल बनाऊंगी कि समाज को एक नई दिशा दे और सबको समान दृष्टि से देखे और उन्हें इज्जत भी दे। और मैं धन्यवाद तुम्हारा भी करना चाहती कि कम से कम तुमने अपनी सोच को बदला, हमारी बात को समझा, हमारे दर्द को समझा कि हम क्या महसूस करते हैं। अगर ये समाज भी बस थोड़ा सा समझ लेगा ना, तो हम भी तुम्हारी तरह सर उठाकर इस समाज में जा सकेंगे, तुम्हारी तरह इस कुर्सी पर बैठकर एक अच्छी नौकरी कर सकेंगे। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे बच्चे को अपने स्कूल में एडमिशन दिया। चल बेटा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जैसे हम इंसान हैं वैसे ये भी इंसान है। आज मेरी सोच बदल गई है, आप लोग भी अपनी सोच बदलिए ना। इन लोगों को भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने का पूरा हक है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप